2017 से महाराष्ट्र एसटी महामंडल के कर्मचारी लगातार सरकारी महकमे में एसटी महामंडल को समावेश करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कई प्रकार के आंदोलन भी किए गए और अब तक लगभग 40 लोगों ने इस आंदोलन के तहत आत्महत्या कर ली है, लेकिन राज्य शासन की ओर से किसी प्रकार का ठोस निर्णय इस बारे में नहीं लिया गया है। 2017 से महाराष्ट्र एसटी महामंडल के कर्मचारी लगातार सरकारी महकमे में एसटी महामंडल को समावेश करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई प्रकार के आंदोलन भी किए गए और अब तक लगभग 40 लोगों ने इस आंदोलन के तहत आत्महत्या कर ली है, लेकिन राज्य शासन की ओर से किसी प्रकार का ठोस निर्णय इस बारे में नहीं लिया गया है। इसी को लेकर पिछले 4 नवंबर से पूरे महाराष्ट्र में एसटी महामंडल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अकोला के कर्मचारियों ने भी 6 नवंबर 12 बजे से अपना कामकाज बंद कर दिया है और इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनका विलीनीकरण राज्य शासन में नहीं होता, तब तक यह आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही जिन 40 कर्मचारियों ने विलीनीकरण की मांग को लेकर आत्महत्या की है, उनको आर्थिक सहायता राज्य शासन सरकारी नियमों के आधार पर दे। इन सभी मांगों को लेकर अकोला में भी एसटी महामंडल का चक्का जाम है, जिससे त्योहारों के मौके पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये हमारे जो 40 कर्मचारी तकरीबन इन्होंने आत्महत्या करे, उनकी आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप न्यूज़ इनके संवाददाता शाहिद इकबाल, आप हम तक पहुँचे, आप हमारे सर के तारे हैं। जिस तरह आप पहुँचे, सरकार तक आप ये बात पहुँचाइए कि वो हम तक भी पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जिनके परिवार में से लोग अपने आत्महत्या कर चुके हैं। उनके परिवार तक अभी तक कोई नेता कोई नहीं पहुंचा, कोई सरकार में से कोई नहीं पहुंचा। उनके हाल है। और सबसे पहले मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि 100 साल की गीदड़ की ज़िंदगी से एक दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि 100 साल करार करते तक के हमको एक बार शेर की तरह विलीनीकरण चाहिए और हम उसके लिए आज इस आंदोलन में उतरे हैं, जो 4 तारीख के मध्य रात्रि से शुरू हुआ है। हमारे जो सामने हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, हम जब तक उन्होंने हमको आदेश नहीं देंगे, सरकार उनको लिखी में देंगे नहीं, विलीनीकरण से हम पीछे हटेंगे नहीं। और हम ये आपके माध्यम से लोगों तक बताना चाहते हैं कि आज एसटी जो है, आज एसटी हर गरीब जनता तक पहुंचने वाली है। जहाँ रास्ता नहीं वहाँ तक हम सेवा देने वाले हैं और अति आवश्यक सेवा, हर आपत्ति में हम आगे हैं। हम शासन के कर्मचारी होना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई ये नहीं है। हमारा हक है और हम राज्य की जनता के प्रति प्रशासन का भी कोई ना कोई कर्तव्य बनता है। तो तुम अगर राज्य शासन में है तो राज्य की जनता के लिए हमको राज्य शासन में विलीन करना कोई हमारी गलत मांग नहीं है, जायज़ मांग है। और हम आपके माध्यम से प्रवासी जनता से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जिसके हमारे बंद के वजह से अगर किसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन हमने इसका ख्याल रखते हुए पूरा दिवाली, भाऊबीज और पूरा होते के बाद में भी हमने चालू रखा। लेकिन आज हमारे सर से पानी ऊपर चले गया। आज हमारे बच्चों की आंखें हमें बता रही है कि बाबा ये लोग मर गए हैं, 40 लोगों ने जान दी है, तुम क्यों इसमें उतरे नहीं है? हमारे माँ बाप का हम सामना नहीं कर पा रहे हैं। हमारी दिलों की धड़कनें रुक जाने को ये हो गई है कि अगर इंसान नहीं बन सकता तो तुझे जीना रहने का हक नहीं है। और मैं अपने आप से ये माध्यम से जो कर्मचारी अगर इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, पीछे से भाग रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ, तुम किससे नजरें चुरा रहे हो? मुझसे नजरें चुराओगे? अरे अपने लोगों से नजरें चुराओगे, तुम अपने आप से बच नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बच्चों का वास्ता, तुम्हें उन लोगों का वास्ता जो 40 लोग इस एसटी के लिए विलीनीकरण के मांग के लिए, जायज़ मांग के लिए अपनी जानों को कुर्बान दे चुके हैं। तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनके साथ में खड़े रहो, उनकी आत्मा को शांति मिले। यही मैं आपसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।